नमस्कार मित्रों, 7 बज चुके हैं और दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। फेसबुक लाइव कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल और आज तारीख है 2 अगस्त 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज जिस रचनाकार की मैं कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा उस रचनाकार का नाम है पटियाला के डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ। बहुत ही जबरदस्त कथाकार हैं और खूब पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं, खूब इनाम लिए हैं, दिल्ली से भी पंजाब से भी, है ना। तो इनकी कहानी से पहले मैं कुछ खुशी की बातें भी शेयर करूं। अभी 5-4 रोज पहले राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने गत 3 वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 24 राजस्थान के 24 साहित्यकारों को 3 साल के यानी 19-20, 20-21 और 21-22 24 साहित्यकारों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। और दूसरा ये है कि अभी कल ही पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से भी पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें सत्र 2023-24 के लिए 8 बाल साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। भाई खूब बधाइयां मिल रही है, क्योंकि जो 8 बाल साहित्यकार हैं उसमें मेरा नाम भी है। आप सबकी दुआएं। और मेरे पास ये समाचार अभी भिजवाया अंजुम मथुरा से, और वैसे राजस्थान के हैं, दौसा के, वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने ये समाचार भिजवाया और पहले कई और मित्रों ने भी, अकादमी के सचिव जो है राजेंद्र मोहन शर्मा जी ने भी फेसबुक में डाला, बुलाकी शर्मा जी ने भी और डॉक्टर नीरज दहिया जी ने भी, यानी बहुत सारे मित्रों ने इस समाचार को शेयर किया फेसबुक पर। बहुत अच्छा लगा। व्हाट्सएप पर भी शेयर हुआ। खूब कल से बधाइयां मिल रही हैं, पूरे देश भर से बधाई आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब यूं लग रहा है भी अपने जो 50 वर्ष से जो बाल साहित्य की सेवा कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, अपने मन के सुकून के लिए कर रहे हैं वो तो। लेकिन अकादमी ने भी देखो बाल साहित्य मनुष्य के लिए चयन किया है। मैं सभी अध्यक्ष और जो है सचिव महोदय, जितने भी सभी जो पदाधिकारी हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो मेरे जो मित्र हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, जिन्होंने मेरे बारे में अकादमी को अनुशंसा भेजी, उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं। तो सबका बहुत बहुत आभार। फिर भी मैं इस समाचार को पढ़ दूं। ये जो मेरे पास आया है कि अकादमी अध्यक्ष श्री राजस्थानी जी ने बताया कि अकादमी पहली बार 2 विशिष्ट योगदान देने वाले वरिष्ठ बाल साहित्यकारों को सम्मानित करेगी। इसमें पहला सम्मान गिलूंड राजसमंद जिला और राजस्थान के निवासी 85 वर्षीय वरिष्ठ बाल साहित्य लेखक जगदीश चंद्र शर्मा गिलूंड, इनको स्वर्गीय मनोहर वर्मा के नाम से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार का नाम होगा स्वर्गीय मनोहर वर्मा, बहुत ही जबरदस्त राइटर रहे हैं मनोहर जी अजमेर से। इसी क्रम में जोधपुर के वरिष्ठ कवि एवं गीतकार डॉक्टर आईदान सिंह भाटी जी को बाल गीतों के अनुपम योगदान हेतु स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा के नाम से सम्मान प्रदान किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण जी रंगा हमारे श्रद्धेय और बीकानेर से जबरदस्त नाम है। खूब उनकी शताधिक पुस्तकें और नाटकों में भी उनका नाम है। और भी हिंदी राजस्थानी में लक्ष्मी नारायण रंगा जी का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। तो उनकी प्रेरणा जो है सबको मिले। और ये आईदान जी को जो पुरस्कार मिलेगा उसका नाम होगा स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा बाल साहित्य विशिष्ट पुरस्कार। तो इन दोनों साहित्यकारों को क्रमशः 31,000 रुपए मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। इकराम राजस्थानी जी ने बताया कि अकादमी 6 बाल साहित्य मनीषियों को भी इसी माह में आयोजित किए जाने वाले समारोह में पुरस्कार कर सम्मानित करेगी। इस सम्मान हेतु श्री गंगानगर के डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, हनुमानगढ़ के दीनदयाल शर्मा, लाडनू के डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी और भीलवाड़ा के डॉक्टर भैरूलाल गर्ग और उदयपुर के तरुण दादीच तथा ग्राम रायसाना करौली के प्रभात को चुना गया है। अकादमी सचिव राजेंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि प्रत्येक बाल साहित्य मनीषी को सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा।
श्री शर्मा ने बताया कि सभी सम्मानित किए जा रहे रचनाकार लंबे समय से हम बाल साहित्य सृजन से जुड़े हैं। भाई बहुत बढ़िया, ये पूरा समाचार मैंने पढ़ दिया, बहुत बढ़िया लगा, खूब सारी बधाइयां आ रही हैं भाई सबकी, मजा आ गया, नींद भी बड़ी बढ़िया आई है ना, दाढ़ में दर्द था है ना, घर में और भी कई बार कोई तकलीफ होती तो सारी तकलीफ भूल गया मैं, है ना। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया, आप सबकी दुआओं का असर। तो मैं इनका जो है ना कहानी वाचन से पहले इनके बारे में पढ़ूं, इससे पहले मैं कुछ नाम बोल दूं जो मित्र लोग जुड़े हैं। कुछ कह रही है आवाज नहीं आ रही है अभी, एक में मेरे सामने अभी आया सुरेश चंद्र सरवाहारा, सुरेश चंद्र जी सरवाहारा कोटा से, हमारे बाल गीतकार, जबरदस्त गीतकार कोटा से पधारे हैं सबसे पहले आज। और रमेश सचदेवा आचार्य अड्डा वाली मंडी से हैं, आपका मैसेज भी आया था कि 7 बज चुके हैं, तो इधर मैंने ऑन किया, इधर उनका मैसेज आया है ना। तो एक आधा कोई क्या है 10-12 सेकंड का कोई गड़बड़ी हो सकती है भैया के पीछे, है ना। तो ये अब चल नहीं रहा, क्या हुआ मोबाइल के। पारस संजीव जैन साहब कह रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और तरुण कुमार ददीश भाई ये भी बधाई दे रहे हैं, जय श्री कृष्णा भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तरुण कुमार जी को भी मिला, अभी मैंने नाम बोला भी था। डॉक्टर शिशुपाल जी संग्रिया से अभिनंदन आदरणीय भाई, बहुत बढ़िया। नीना सिंह सोलंकी भोपाल से भाई प्रणाम आपको भी बहुत बहुत। भाई आवाज नहीं आ रही है तो बता दो, मैं कुछ और बच्चों से और मदद लूं। और नीना सिंह सोलंकी जी करेंगे हार्दिक बधाई आदरणीय, आपको सभी सम्मानित साहित्यकारों को भी हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। सुषमा रजनीश जी बता रहे हैं, ये चल नहीं रहा है, बीच बीच में अटक जाता है, क्या हुआ, खैर चलेगा। यशपाल शर्मा जी भी आ गए हैं। मित्रों के कल फोन भी खूब आए, आशा पांडे ओझा, आशा जी ये बहना का, इनका भी फोन आया, यशपाल जी का भी फोन आया, भगतीलाल जी का भी, मुलाकित शर्मा जी का भी, और राजेंद्र मोहन जी का भी, और बहुत सारे मित्रों का इतने सारे फोन आए। गोविंद शर्मा जी का भी, हमारे बड़े भाई साहब, इनका भी फोन आया। और अपने चांद मोहम्मद गौसी जी का भी फोन आया, और दूर दूर से खूब फोन आए, है ना। और उनका मुंबई से, उनका नाम याद नहीं आ रहा, देखो मौके पर जो है, वो बहुत बढ़िया कथाकार हैं, कहानीकार, जबरदस्त, ऐसे लिखते हैं कहानी जैसे हम सुना रहे हो। उनका मुंबई में रहते हैं, और वो शायद उनकी वो कहानी है ना, दादी पादी, इस तरह की वो कहानियों की किताब भी है उनकी, देखो नाम दिमाग से निकल रहा है ना, क्षमा करें। ये वैसे नाम जो है ना वैसे लिख लेने चाहिए थे मुझे, लेकिन फिर भी खैर। तोड़ाराम स्वामी सूरतगढ़ से, और डॉक्टर सत्यनारायण सत्य भाई, आपको भी बाल साहित्य का राजस्थान साहित्य अकादमी से मिला है, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बाल साहित्य का डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार, और पंकज वीरवाल को भी मिला है बाल साहित्य का पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी से, उदयपुर से, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। और खूब सारे नाम आ रहे हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली, आप जो है बिहार से, बहुत बहुत बधाइयां आपको। और वीरेंद्र भट्टी मंगल कह रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो। नीना सिंह सोलंकी, हाँ समीर गांगुली जी, नीना जी ने देखो याद दिला दिया। समीर जी से मेरी बात हुई, और अक्सर बात होती है लेकिन कई बार दिमाग से निकल जाता है। नीना सिंह सोलंकी जी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे देखो नाम याद दिला दिया। सत्यनारायण सत्य जी, इन्होंने भी याद दिला दिया कि समीर गांगुली जी भाई जबरदस्त, बड़े जबरदस्त कहानीकार है ना, और बड़े अच्छे इंसान भी। तो मैं अब डॉक्टर दर्शन सिंह आसिक पटियाला पंजाब, इनका बता दूं संक्षेप में कि आपका जन्म जो है 15 दिसंबर 1965 को हुआ, गांव बरास, जिला पटियाला पंजाब। हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में लिखते हैं, और खूब सारी किताबें हैं आपकी। और द ड्रीम्स जो मेरी जो किताब है, जिसका लोकार्पण किया था कलाम साहब ने, उसका पंजाबी अनुवाद भी दर्शन सिंह आसट जी ने किया था, और वो किताब उन्होंने छपवा कर भी दी। सुपने वही दर्शन सिंह जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी से पंजाबी बाल साहित्य का अवार्ड मिला है, और भी बाल साहित्य के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले। शिरोमणि पंजाबी बाल साहित्य बहुत बड़ा, यानी इनको तो लाख लाख, 1.5 लाख के ऐसे, 2-2 लाख के ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और मैं भी इस मंच के माध्यम से अकादमी
को कहना चाहता हूँ, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली को भी, और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर, इन सब अकादमियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थानी बाल साहित्य के अलावा जो है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, राशि बढ़ानी चाहिए बच्चों के लिए। तो मैं समझता हूँ पुरस्कार राशि होनी चाहिए 5-5 लाख रुपए, तो सारे देश भर के लोग लिखेंगे, बढ़िया बढ़िया नवाचार, नई नई चीजें नए पढ़ेंगे, लिखेंगे, खूब पूरे देश के अंदर जो है ना ये होड़ मच जाएगी लिखने की भी पढ़ने की भी। तो पुरस्कार की राशि सबको बढ़ा देनी चाहिए, 1 लाख 2 लाख ऐसे 5 लाख भी करें तो कोई ज्यादा नहीं है। वो तो समुद्र में से जैसे एक बूंद जो है वो लेना होता है, वैसे ही जो है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार इस तरह से आयोजन कर सकती है। केंद्रीय साहित्य अकादमी बड़े बड़े पुरस्कार दे सकती है, और बच्चों के लिए अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं तो ये मंच के माध्यम से कहता भी रहा हूँ, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए पुरस्कार, बच्चों के लिए लेखन, ये तो जड़ सींचने की तरह है। जड़ें सींचे हम, पत्तों को सींचेंगे तो वो हरे थोड़ी रहेंगे पेड़ पौधे, ये तो आप समझते ही हैं। तो अब मैं इनकी कहानी का वाचन करता हूँ। डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ, पटियाला पंजाब, और बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही बाल मन की छोटी सी कहानी है। पहले मैं सुना रहा था मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह, क्योंकि 31 जुलाई को उनका जन्मदिन भी, जयंती भी है ना। तो मैं सोच रहा था कि ये इनकी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताएं, उन कहानी सुनाएं ईदगाह, लेकिन मैंने देखा प्रिंट भी निकाल लिया 9 पृष्ठों की, लेकिन इतना ज्यादा समय जो है श्रोतागण नहीं दे पाते है ना। तो इसलिए मैं देखता हूं कि मैं कोई छोटी सी कहानी और समय भी ज्यादा नहीं लूं आपका। तो मैं अब कहानी शुरू करता हूं। डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ, और कहानी का नाम है बोझ उतर गया। चेतन और नीतू दोनों भाई बहन थे, उनके माता पिता गरीब थे। चेतन नीतू से 2 वर्ष छोटा था, वह 4th कक्षा में पढ़ता था और नीतू 6ठी कक्षा में। दोनों को अब नई कक्षाओं में जाना था। दोनों भाई बहन पढ़ने में काफी होशियार थे। उन्हें विश्वास था कि वे इस बार भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, इसीलिए उन्होंने अगली कक्षाओं की पुस्तकें अभी से खरीदनी शुरू कर दी। चेतन को तो सभी पुस्तकें मिल गई थी, मगर नीतू को विज्ञान और गणित की पुस्तकें न मिली। अगर 1-2 विद्यार्थियों से मिली भी तो उन पुस्तकों के बहुत से पृष्ठ जो है वो फटे हुए थे। तो चेतन पिताजी के एक फैक्ट्री में, चेतन के और नीतू के पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उनका वेतन भी बहुत कम था, और वेतन भी अभी 8-10 दिनों के बाद मिलना था। जो पुस्तकें उन्होंने ली भी थी उसके पैसे भी वेतन मिलने पर देने की बात हुई थी। 1-2 दिनों से चेतन गुमसुम दिखाई दे रहा था। उसके मन में क्या था नीतू को कुछ पता नहीं था। रवि चेतन का दोस्त था। रवि के पिताजी की पुस्तकों की दुकान थी। स्कूल के बहुत से विद्यार्थी वहीं से पुस्तकें खरीदते थे। चेतन घूमता हुआ रवि की दुकान पर चला गया, और रवि और उसके पिताजी दुकान पर ही थे। कुछ समय बाद रवि के पिताजी ने रवि से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, लगभग 1 घंटे बाद लौटूंगा, तुम दुकान पर ही रहना, इधर उधर मत जाना। यह कहकर वह शहर जाने वाली बस में रवाना हो गए। रवि दुकान में बिखरी हुई पुस्तकें ठीक करने लगा। चेतन भी उसकी मदद करने लगा। जब चेतन रवि की मदद कर रहा था तो उसकी नजर 7वीं कक्षा की गणित की पुस्तक पर पड़ी। उसने पुस्तक खोल कर देखा, उसका मूल्य 50 रुपए था। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद चेतन घर लौटने लगा। उसके कदमों में तेजी थी, चेहरे पर एक मुस्कान भी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई वस्तु मिल गई हो। नीतू, घर जाकर चेतन ने अपनी बहन को संकेत करके एक तरफ बुलाया। नीतू पास आ गई। आंखें बंद करो, चेतन बोला। क्यों, कोई खास बात है? हाँ, तुम पहले आंखें बंद तो करो। लो। तो नीतू ने आंखें बंद की। अब अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ, चेतन फिर बोला। जैसे नीतू ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, चेतन ने आगे से अपना कुर्ता उठाया और नीचे से पुस्तक निकालकर उसके हाथ में थमा दी, वो गणित वाली पुस्तक।
नीतू ने आंखें खोली और पुस्तक देखी। 7वीं कक्षा की गणित थी। ये नई पुस्तक तुम कहां से लेकर आए हो? नीतू ने आंखें खोली तो आंखें खोलते ही बोली, ये नई पुस्तक कहां से लाए हो तुम? उसने हैरानी से चेतन से पूछा, बस ये नहीं बताना, यह पुस्तक तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। सच सच बताओ चेतन, यह पुस्तक कहां से लेकर आया, बताओ। एक बार बोल दिया ना, नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरी कसम लगी। जैसे नीतू ने अपनी कसम की बात कही, चेतन अपनी बात छुपाकर न रख सका और धीरे से बोला, रवि की दुकान पर गया था। उसके पिताजी शहर गए हुए थे। जब रवि अपनी दुकान से किसी काम के लिए बाहर गया तो मैंने चुपके से यह पुस्तक अपने कुर्ते के अंदर छिपा ली। यह सुनकर नीतू के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। तुम्हें यह पुस्तक यह चोरी करके लाए हो, यह किसने कहा था? किसी ने नहीं। तुम्हें इसकी आवश्यकता थी, इसलिए। तुमने आज बहुत बुरा काम किया है चेतन। ये पकड़ो अपनी पुस्तक, जहां से लेकर आए हो वहीं रख कर आओ। क्या? चेतन भौंचक्का सा रह गया। क्या क्या क्या? अब तुमने चोरी करना भी सीख लिया? जब तक तुम यह पुस्तक वापस नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। चेतन उदास हो गया। उसे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद न थी। अपने पास नई पुस्तकों के लिए पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए चोरी करके लाया था। चेतन की आंखें भर आई। पगले, अगर घर में पैसे न हो तो क्या फिर चोरी करनी चाहिए? जाओ तुरंत यह पुस्तक वहीं रख कर आओ जहां से लाए थे। तो रवि क्या कहेगा? चेतन मन ही मन शर्मा रहा था। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, नीतू बोली। दोनों भाई बहन रवि की दुकान पर पहुंचे। रवि के पिताजी अभी तक शहर से नहीं लौटे थे। नीतू रवि से पुस्तकों के बारे में बात करने लगी। रवि उसको रेट लिस्ट दिखाने में व्यस्त हो गया और चेतन ने मौका पाकर वह पुस्तक चुपचाप वहीं रख दी जहां से उसने उठाई थी। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन तेज कदम उठाते हुए घर की ओर लौट रहे थे। नीतू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, चेतन ने कहा। चोरी की वस्तु का बोझ मन पर बढ़ता ही जाता है बेटा। चोरी ऐसे नहीं करनी चाहिए तुम्हें। जब किसी चोर की चोरी का पता चलता है तो दुनिया में उसकी कितनी बदनामी होती है। यह बोझ अब कभी मत उठाना, समझे? नीतू ने चेतन का प्यार से कान पकड़ा और मुस्कुरा दी। फिर दोनों घर आकर इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे और आंखों में मुस्कुरा रहे थे। वही बहुत बढ़िया। और ये मैंने दर्शन सिंह आशट जो है पटियाला पंजाब के, इनकी कहानी का वाचन किया। इस किताब में से पापा अब ऐसा नहीं होगा, इस किताब में से मैंने वाचन किया है। कोई मित्र लोग जो किताब भेजते हैं देते हैं तो मैं वही संभाल के रखता हूँ और पढ़ता हूँ। कई बार कुछ और मित्रों को भी दे देता हूँ, कुछ ले भी जाते हैं, किसी को मैं दे भी देता हूँ। तो पुस्तक तो है, ये आदान प्रदान ये चलता रहना चाहिए। तो कुछ लोग और भी जुड़े हैं, मैं उनका नाम बोल दूं क्योंकि समय मैंने आपका काफी ले लिया। मान सिंह राठौड़ मोहता सर बाड़मेर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भाई प्रणाम आपको भी बहुत बहुत। वीरेंद्र सिंह बाटी, डॉक्टर वीरेंद्र बाटी मंगल और तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़, नीना सिंह सोलंकी भोपाल और पारस जैन साहब, बहुत प्यारी और सुंदर सीख देने वाली बाल कहानी। इतना ही सुंदर आपका वाचन, कहानीकार आप दोनों को बधाई। और पारस जैन साहब देवली से और राकेश कुमार जैन बंधु कहने वाह बहुत सुंदर कहानी। भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपको ये बढ़िया लग रहा है।
और एक बड़ा सा कमेंट अभी किया था, ये हिंदी की गूंज नरेंद्र निहार जी भी कह रहे हैं साहित्य मनीषी सम्मान हेतु हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका निहार साहब, आपका सबका जो है ना ये आपने जो ये भेजा भी है, मित्रों ने इस तरह भिजवाया भी है। बहुत से मित्रों ने, मैं नाम जो खुलासा करना ठीक बात नहीं, लेकिन जो शुभ चिंतक है मेरे बारे में वो क्या बोलते हैं, वो अनुशंसा भी की है, तो मैं सबका इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करता हूँ। और अब कुछ नाम और बोल दूं, मैं सोचता हूँ कल्याण नहीं जाए। श्री भगवान शनि, श्री डूंगरगढ़ से तरुण कुमार ददीच, और पारसन जैन साहब, सतीश चंद्र भगत बनौली बिहार, हिंदी की गूंज, तोड़ाराम स्वामी जख्मी, सत्यनारायण सत्य, ये बहुत बहुत बधाई आपको। और अब कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के वाचन में, कल दीनदयाल की चौपाल में आपकी प्रतीक्षा रहेगी, कल 7 बजे फेसबुक लाइव। और कल गुरुवार है, और गुरुवार को अपने करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। और मुझे इजाजत दें, नमस्कार।